हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, अब हम अध्याय 30 में आ गए हैं और आज का जो टॉपिक है वह है निर्वाचन आयोग। गाइस, अभी हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। इसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में भी बताया जाता है और आज निर्वाचन आयोग से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, जिनके भी चैप्टर्स पिछले छूट गए हैं तो वो पिछले प्लेलिस्ट में जा कर के आप क्वेश्चन आंसर की स्टडी करिए और नॉलेज बढ़ाइए। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं हम। फर्स्ट नंबर है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो यह चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से है। ओके गाइस। सेकंड नंबर है, वर्ष 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था इस वर्ष में। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ब्रिटेन के अनुरूप है। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना को कहते हैं। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। परिसीमन आयोग की अध्यक्षता होती है तो मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? तो वर्ष 1994 ईस्वी में। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? तो वर्ष 1989 ईस्वी में। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। गाइस, अब हम आ गए हैं 16 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? तो निर्वाचन आयोग। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को है। निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है? तो इनमें से सभी। गाइस, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी कीजिएगा। उपचुनाव कराया जाता है तो उपचुनाव कभी भी कराया जाता है। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव वर्ष 1952 में कराए गए। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती बनाई? तो स्वर्ण जयंती बनाई। ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? तो स्वर्ण जयंती मनाई। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो वर्ष 1926 में। महिलाओं को सर्वप्रथम भारत में पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1989 ईस्वी में किया गया। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदाता की जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे।
चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब करना होता है? तो मतदान समाप्त होने से ठीक 48 घंटे पहले। ठीक है गाइस। 30 नंबर है, एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो 7 दिन के अंदर। ठीक है। 35वां नंबर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं किसको? तो राष्ट्रपति जी को। इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, वीडियो को रोक कर देखिएगा, रिवीजन करिएगा गाइस। रिपीटिशन इज द की ऑफ ऑल मास्टरी। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, तो किसकी की थी? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था किससे? तो निर्वाचन सुधारों से। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की वैधता का निपटारा करना। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत इस सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? तो वह है निर्वाचन आयोग। गाइस अब हम आ गए हैं 48 नंबर पर, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा। 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो वह राष्ट्रपति को है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है तो कौन? संविधान। भारत में निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण किसमें निहित है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब प्रारंभ हुआ? तो यह वर्ष 1998 से प्रारंभ हुआ ईवीएम का प्रयोग। ठीक है गाइस। अब हम आ गए हैं 31वां नंबर, इसको भी हम आज देख लेते हैं गाइस। तो कंटिन्यू करते हैं गाइस हम। केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, इसमें आपको केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन से मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध कहाँ से है, किससे है? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से है। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई? तो तमिलनाडु। सरकारिया आयोग संबंधित है किससे? तो केंद्र राज्य संबंधों से। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो 3 सूचियों में विभाजित किए गए हैं। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो इनमें से सभी, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है केंद्र के पास। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? तो संघीय संसद को। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं हैं वह किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो वह संघ के अधिकार क्षेत्र में आता है। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह संघ को प्राप्त है। गाइस इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, आपके लिए मैंने पहले से ही टिक लगा दिया है ताकि आपको लर्न करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके गाइस, सेल्फ स्टडी करिए क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्जाम। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? तो वर्ष 1983 में हुआ। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य और संघ के पास है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो संघीय सूची को। मूल संविधान में संघ सूची में
97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो अब उनकी संख्या 99 है। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो अब उनकी संख्या 61 है। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी है? तो अब यह संख्या 52 है। पंचायती राज विषय है क्या? तो यह राज्य की सूची में है। भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा जो विषय है वह समवर्ती सूची में है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो गैस का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो रेल पुलिस का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो जनगणना। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो सुरक्षा जो है राज्य सूची में नहीं है। और राज्य सूची में क्या क्या है? तो कृषि है, जेल है और सिंचाई भी है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है किसका? समवर्ती सूची का। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो 42वें में। अब यहाँ पर सुमेलित करने को कहा गया है। यहाँ पर कौन कौन सुमेलित है? तो 1 जो है समवर्ती सूची से सुमेलित है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से संघीय सूची सुमेलित है और लोक स्वास्थ्य से राज्य सूची सुमेलित है। क्या सुमेलित नहीं है? तो स्टॉक एक्सचेंज जो है समवर्ती सूची से सुमेलित नहीं है। समवर्ती सूची का विषय नहीं है क्या? लोक स्वास्थ्य। और समवर्ती सूची का विषय क्या क्या है? समाचार पत्र, परिवार नियोजन और कारखाना। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो राज्य सूची में है रेल पुलिस। राज्य सूची में क्या है? रेल पुलिस। गाइस अब हम आ गए हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है गाइस, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नाप तौल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया है? तो यह राज्य सूची के समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया है इसका। विवाह, संविध श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। मुद्रा प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में आते हैं या किस सूची में रखा गया है इनको? तो इसको संघ सूची में रखा गया है। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? तो इसको राज्य सूची में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है किसको? वन को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? तो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, बल्कि राज्य सूची में जो है वो है पुलिस, भू राजस्व और कारागार। संघ सूची का विषय क्या है? तो सीमा कर। राज्य सूची का विषय क्या है? तो न्याय। समवर्ती सूची का विषय क्या है? तो विवाह और विवाह विच्छेद। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया किसको? तो जनसंख्या नियंत्रण को। संघ सूची का विषय नहीं है, क्या नहीं है? तो पुलिस संघ सूची का विषय नहीं है। और संघ सूची का विषय क्या है? तो सिक्का, डाक और तार। राज्य सूची का विषय नहीं है, तो सीमा कर राज्य सूची का विषय नहीं है। और राज्य सूची का विषय क्या क्या है? तो पुलिस, न्याय और जेल। कृषि आय पर लगने वाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई राज्य सूची में सूचीबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। 56 नंबर है गाइस। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो समवर्ती सूची में श्रम कल्याण विषय है। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो बीमा। ठीक है गाइस। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है तो 7वीं अनुसूची में। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो राज्य सूची में आते हैं। इसका स्नैपशॉट लीजिए गाइस। 61 नंबर है। भारत के संविधान के अंतर्गत
विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो शेयर बाजार समवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं है। और यहाँ पर क्या क्या सम्मिलित है? तो वन जो है समवर्ती सूची में आएगा, डाक बचत बैंक जो है संघीय सूची में आएगा, और जन स्वास्थ्य जो है वह राज्य सूची में आएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अविशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? तो अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है राज्यपाल का पद। बैटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई राज्य सूची में सूचीबद्ध है। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है? तो केंद्रीय सूची में आता है। व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में की गई समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और इसी तरह से अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कीजिएगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए गाइस। पढ़ते समय आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए और कहीं पर नहीं होना चाहिए। ये मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।